चलो फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि दोबारा नेट बंद होने के कारण चालू करना पड़ा आज का पोस्ट मार्केट। आज के पोस्ट मार्केट की सबसे पहले मार्केट की स्टार्टिंग हुई 9:15 पे। वॉल्यूम इनिशियली ऊपर की तरफ आया, उसके बाद हम 9:19 तक के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो 9:19 चलते हैं सीधे सीधे यहाँ पर 9:19 पे, लेकिन आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन जो अपडेट नहीं हुई, इसलिए 9:20 को यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। 9:20 पे हमारा वॉल्यूम दिखा रहा है कैसा, बेरिस। ओपन इंटरेस्ट जो दिखा रहा है इंट्राडे का बुलिश दिखा रहा है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर है 100 पर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 125, और सपोर्ट की अगर बात करें तो वॉल्यूम चूंकि बेरिस है, तो 25,000 क्या हो जाएगा हमारा सपोर्ट का एरिया हो जाएगा। ये दो लाइन सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ऑलरेडी ड्रॉ है अगर देखोगे तो। ये यहाँ पर 975 भी ड्रॉ है, और यहाँ 125 पे आप खिसका लो। मैंने 100 की वैल्यू पर खींच दिया था, बहुत ऊपर था तो, क्योंकि अब यहाँ पे आते हैं बात प्रीमियम रिवर्सल की ट्रेड लेने की। तो 25,100 का कॉल ऐड है, और 25,100 का पुट, तो इसी पे मैं निशान लगा देता हूँ। 25,100 की अगर हम कॉल लेने की सोचेंगे तो इमीडिएट आ रही है वैल्यू। इमीडिएट आ रही मतलब जितने का भी चल रहा है यहाँ पर 63 का, 10 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर। 10 पॉइंट में कितना रुपए कम होगा, तो उसके लिए आप सामने वाली वैल्यू को अगर देखोगे तो 42 ज़्यादा 20 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा, मतलब इसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा 56। तो यहाँ पर 56 पर लाइन लगा लो, यहाँ से तो अच्छा खासा रिवर्सल आया है, अच्छा ट्रेड हो जाता। ऊपर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 25,100 है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा एटीएम के पास, क्योंकि ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी हो, जो इन द मनी हो जाएगा। क्या दिख रहा है, 1900 को लगा लेते हैं। ये आ गया 24,900 का पी, 950 का। 950 को अगर यहाँ पी को देखेंगे, सामने वाली वैल्यू जो आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि 76 का चल रहा है, 76 ही आ रही है। तो इस वैल्यू से तो हमको करना नहीं है, तो इसको छोड़कर 1 2 3, इसको कैसे चेक करेंगे, इसको छोड़कर 1 2 3, 31 रुपीज़ पे क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे प्रीमियम रिवर्सल का। ये लगा दिया हमने 31 रुपीज़ पे निशान। ये हो गया सपोर्ट के लिए, और ये हो गया रेजिस्टेंस के लिए। ये हो गया हमारा नॉन निस के अकॉर्डिंग। प्रीमियम रिवर्सल भी आया है, बट थोड़ा मार्केट एक्स्ट्रा चला है, नीचे भी और ऊपर भी, इसलिए मूवमेंट भी देखे होगे तो मार्केट का प्रीमियम थोड़ा पहले नीचे गया है, बाद में ऊपर आया है। अब यहाँ पे मार्केट में हम जो एनालाइज करते हैं वो 9:30 तक करते हैं। 9:30 के बाद दोबारा से हम चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर अपडेट करते हैं कि डायरेक्शन कैसी है, सही है नहीं है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 9:30 पे क्या क्या हमको मार्केट का इन दिखाई दे रहा है। तो 9:30 तक अगर हम मार्केट डे को देखें तो वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इंट्राडे सब कुछ बेरिश हो गया था। मार्केट सब कुछ बेरिश होने के बाद भी देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर लेकिन अभी नहीं आया है, 100% ही बैठा ही, भागा नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी रिवर्सल की हमको एक दिख रही है, एक रिवर्सल यहाँ से आना चाहिए। इस डेटा को देखकर ये लगने लग रहा कि ये तो क्लियर लग रहा है कि मार्केट तगड़ा बेरिश हो गया है। 25,000 का ही रेजिस्टेंस ले सकता है, ये भी हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है, मतलब जो ट्रेड है ऊपर की बन सकती है। दोबारा अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो फिलहाल मार्केट अपने 950 के वैल्यू के पास खड़ा हुआ है। 924 इसका एक्सटेंशन आ रहा है, इस लेवल से 100% इंट्राडे का, ओपन टेस्ट का भी, तो एक रिस्क यहाँ से जो है ऊपर की ट्रेड का बनता है। इसका पीएम रिवर्सल फिर से चेक भी करेंगे अगर, तो इमीडिएटली आ रहा है 924। तो यहाँ पर कितने रुपीस दिखा रहा है, 38 रुपीज़। तो आप 38 रुपीज़ पर भी यहाँ पर एक पीएम रिवर्सल से दोबारा निशान लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर की ट्रेड खत्म नहीं हुई है। ऊपर एक रिवर्सल हो सकता है, और एटलीस्ट यहाँ तक तो जा ही सकता है 25,000। लेकिन उसके बाद मूवमेंट आया और तगड़ा मार्केट मूव किया ऊपर, और हमारे जो 125 का लेवल है सुबह का पूरा वहां तक मूव कर गया था। मतलब सुबह की थ्योरी डेटा चेंज होने के बाद भी काम करती है, ये तो आप लोग ऑलरेडी देखिए, और आज फिर से वो चीज़ हमको देखने को मिल भी गई। आगे चलते हैं 9:30 के बाद। 9:30 बेरिश साइड का भी माहौल देख लेते हैं। अगर यहाँ पर एक रिस्क 25,000 से भी लेने का मन किया होगा कि यार 950, 9:30 के अनुसार जो है 25,000 का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो एक रिस्क यहाँ से भी ले लेंगे, तो इस पर भी शायद एसएल लगेगा, पर ट्रेड अपन चेक करेंगे कि एसएल लगेगा तो कितने का लगेगा, ये भी देख लेते हैं। 950 सामने जो वैल्यू लिखी है उसको छोड़कर 51 रुपीज़ से हम यहाँ पर लेवल मार्क कर लेंगे, तो 51 रुपीज़ पर हम यहाँ पर ट्रेड में मार्क कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड अपन लेते हैं तो कितने बजे मिलेगी हमको, 9:35 पर, 9:35 पर मिलेगी, और लगे हाथ वो सीधे ऐसे ही दे देगी, सीधे नीचे तक चला गया, लंबी कैंडल बनी है। तो एक ये वाला ऐसे लग सकता था आज। उसके बाद हम देखते हैं सीधे शाम को 2:30 बजे के आसपास मार्केट का फिर हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं। तो 2:30 बजे अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2:30, 2:30 बजे के आसपास का मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी भी हमारा जो वॉल्यूम था नीचे से ऊपर हो चुका है, इंट्राडे की पोजीशन बुलिश हो चुकी है, और मार्केट हमको दिखाई दे रहा है 25,100।
मतलब अब जो डेटा है वो ऊपर की तरफ का इशारा कर रहा है, जहां पर 25,000 एक अच्छा सपोर्ट। 2:30 बजे मार्केट कहाँ खड़ा है ये देख लो, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 2:30 बजे के आसपास जो है ये अब मार्केट खड़ा हुआ है 25,031। इस समय अगर 25,000 मिल जाता तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट की जगह होती, और 100 पॉइंट हमको सीधे सीधे ऊपर जाते करंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा था कि यहाँ तक जा सकता है ऊपर। अब यहाँ पर 25,000 की सपोर्ट की वैल्यू मिली नहीं है, क्योंकि ये पहले टच कर गया 2.5 पे, उसके बाद 2.20 पे, उसके बाद फिर सपोर्ट पे आया नहीं है, सीधे सीधे ऊपर चला गया, और 25,100 तक हमको डेटा दिखाई दे रहा है। 2:30 बजे की ट्रेड, इसका मतलब सीधे सीधे सोच सकते हैं छूट गई है आज, वरना ये मिल जाती तो मजा आ जाती। और ऊपर 25,100 तक जा सकती है। कहाँ पर पहुंची है? 3 बजे 2:55 के आसपास पहुंची है, 125 के आसपास, ये 2:55 पे रिजेक्शन भी लिया है, रुका भी है उस रेजिस्टेंस के पास, हाईएस्ट प्रेशर के पास। तो 250 का भी जो ट्रेड होता है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं जीरो हीरो के लिए, कि क्या हमको वो कुछ मिल रहा था। तो 250 का ट्रेड देखेंगे तो डेल्टा नेगेटिव और आई भी हमारा बुलिश दिखाई दे रहा है, मतलब वोलेटाइल दिखाई दे रहा है, जहां 25,100 सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। और आपको पता है 250 255 की थ्योरी का नियम है, वैल्यू वैल्यू वाला काम चलता है यहाँ पर। तो 25,100 क्या हो जाएगा हमारा सपोर्ट, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे की तरफ भी है, तो 25,150 रजिस्टेंस हो जाएगा। और 255 पे हमको क्या मिला, अगर आप देखोगे तो 150 की वैल्यू मिली, राइट। तो 150 की वैल्यू से मार्केट को कहाँ आना चाहिए था, नीचे। 150 की वैल्यू से नीचे आया है, और कहाँ तक, 25,100 तक, वहीं तक है, मतलब 255 भी हमारा कैसा है, सक्सेस है। एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। कल के लिए थोड़ा सा हम लोग मार्केट की ओपनिंग वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम फ्यूचर के डेटा को रिलाई करेंगे, क्योंकि आज का तो खत्म हो गया। और फ्यूचर का डेटा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उसको देखकर हमको फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे रही है, ना बड़ा गैप अप ना बड़ा गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग के चांस दिख रहा है। बट यहाँ पर अगर चूंकि वीकनेस को देखते हुए लग रहा है, जहां भी ओपन होगा मार्केट, एक बार फिर से मार्केट में नीचे की तरफ करेक्शन आ सकता है, ये हमको जरूर देखने को मिल रहा है। तो फिर बाकी डिस्कशन करेंगे शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।